हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो पटवारी एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों के लिए दी है जो आपको एग्ज़ाम से पहले पहले पता होना चाहिए। आपको एक एडमिट कार्ड के बारे में कि वो कब आएंगे उसके आपको लोगों को पता होना चाहिए, तो उसकी तो डेट आ चुकी है। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम तो आप लोगों को पता है कि 23 से 24 तारीख को है, ठीक है। एग्ज़ाम कब है? 23 से 24 तारीख को, ठीक है। उसकी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ओके। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम तो 23 से 24 तारीख को है। आपका एडमिट कार्ड कल 14 तारीख को, कब? कल 14 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम है 23 और 24 तारीख को, ये पता है आपको, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम होगी 4 चरणों के अंदर आपकी एग्ज़ाम होगी। और वो 4 जो चरण होंगे वो कब कब होंगे आपको पता होगा। 2 चरण 23 तारीख को, एक सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक, दूसरा चरण ढाई ढाई बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है। तीसरा चरण जो होगा वो 24 तारीख को होगा और 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। चौथा चरण 24 तारीख को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। सभी का आप लोगों को पता है कि पेपर होगा आप लोगों का 3 घंटे का, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी। आपकी एग्ज़ाम होगी 14 तारीख को, पता है आप लोगों को। आपकी एग्ज़ाम 14 तारीख को होगी और आप 14 तारीख को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। नहीं, एग्ज़ाम 14 तारीख को नहीं, सॉरी, एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होंगे 14 तारीख को। आपकी एग्ज़ाम होगी 23 और 24 तारीख को, ठीक है। और आपको किसी भी जो आपको कहते हैं कि 2 लाख दूंगा, 5 लाख दो, हम आपको एग्ज़ाम में पास करवा दें, नहीं। आपको ऐसे किसी भी झांसे के अंदर नहीं आना है, ना किसी बहकावे में आना है। आपको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को पता, आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपके माँ बाप आप लोगों के लिए सोचते होंगे कि बच्चा जाएगा एग्ज़ाम दे के आएगा। आप लोग वहाँ पे जाते हो तो आपके माँ बाप इंतज़ार करते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आप रेल या बस की जो छत होती है और पायदान होती है उनके ऊपर ना तो चढ़े, ना बैठ कर जाएं, ना खड़े होकर जाएं, ठीक है। पायदान और बसों की छत पर, रेल की छत पर, ठीक है। क्योंकि उससे जो हो सकती है वो आपको पता है, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा ना करें क्योंकि आपके माँ बाप इंतज़ार करते हैं आपका। और अब आपको परीक्षा केंद्र पर जाना है कब? आप हो सके तो एक दिन पहले ही जाइए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत दूर होंगी। दूर आपका सेंटर आएगा और दूर सेंटर आने के कारण आपको सभी जो साधन है, आपके जो कपड़े हैं, आपका मोबाइल वगैरह सब कुछ आपको साथ रखने होंगे। और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप लोगों को ले जाने नहीं देंगे, ठीक है। और आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पे समय पर आपको पहुंचना, मतलब लगभग आधे घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना, लगभग आधे घंटे पहले, ठीक है। कम से कम इतना समय तो आपको होना चाहिए कि आप वहाँ पे पहुँच जाए और आपका अपना सेंटर चेक कर सको, ठीक है। आपको कोविड-19 का ध्यान रखना है पूरा और मास्क लगा के जाना है। और आपको लेके क्या क्या जाना है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए। आपको लेके जो जो चीज़ लेके जानी है वो चीज़ आपको एक तो आईडी लेके जानी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप अपनी आईडी, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड अगर भूल भी जाती है तो आप एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो, लेकिन आईडी आपको सबसे पहले रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना ई प्रवेश पत्र, जो आपका प्रवेश पत्र होगा वो निकलाना।
और फोटो आईडी के अंदर आप अपनी मतदाता पहचान पत्र ले सकते हो, और ये मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड ले सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप लोग ले सकते हो। ठीक है, एक आपको अपनी फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो लेके जानी है, और एक नीले रंग की स्याही का पेन, जो कैसे होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, और इनके अलावा आपको कोई भी सामग्री आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रवेश नहीं की जाएगी। ठीक है, आप लोगों को इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप एग्ज़ाम के अंदर फ़ोटो लेके जानी है, और आपको जो आप लेके जाओगे आईडी, वो कैसे होनी चाहिए, फ़ोटो युक्त होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एकदम सही सही लिखी होनी चाहिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8/7/1993 या 1995, जो कुछ भी है आपकी, तो ये साफ साफ उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर लिखा हुआ है 1995 या फिर 7/1995, ये नहीं लिखा होना चाहिए, पूरी पूरी डेट उसके अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो भी बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ आगे और आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास एक बात और आती है कि आप लोगों को वहाँ पे हाथ में वो नहीं बांध के जानी, क्या घड़ी, सिर्फ आपको क्या लेके जाना है, आपको एक बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, उसके अलावा अब देखना आप क्या क्या नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, वो और देख लेना आप पेन के अलावा कौन सा पेन, बॉल पेन जो पारदर्शी हो, उसके अलावा आप उसके अलावा कोई भी पेन नहीं लेके जा सकते। आप पानी की बोतल भी नहीं लेके जा सकते। पर्स, बैग, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच कोई भी हो, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉक टेबल, ये आप नहीं लेके जा सकते। ना ही आप कोई नोटबुक, पर्चियाँ, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन तो वैसे अलाउ नहीं है। ब्लूटूथ भी नहीं ले जा सकते। ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, ये सब आप लोग नहीं लेके जा सकते। ठीक है, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, कोई भी संचार उपकरण आप नहीं लेके जा सकते। स्लाइड रूल नहीं लेके जा सकते। ठीक है, और ये किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार तो आप लेके नहीं जा सकते। ठीक है, और केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई जगह भी नहीं होगी आपको। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इतना सामान लेके जाएंगे, 1-2 दिन पहले जाएंगे तो हमारे सामान की हम व्यवस्था कैसे करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सेंटर के अंदर तो आपको एग्ज़ाम वो आपका सामान है वो लेके जाने नहीं देंगे। ठीक है, और आपको करना क्या है कि उस सामान को आप कहीं पे किसी दुकान के ऊपर रखना होगा आपको, और वो आपसे जितना चार्ज लेना चाहेगा वो ले लेगा। आपको टेंशन नहीं लेना कि हमारा सामान कहीं पे कुछ चोरी वगैरह ना हो जाए, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। उस टेंशन के चक्कर में आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, इसलिए आप टेंशन ना लें, और आप मास्क लगा के ज़रूर जाएं। ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपका मास्क वाला आ गया है, मास्क लगाकर जाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो देखना, पुरुष अभ्यर्थी जो हैं वो आस्तीन के टी शर्ट पहन के जाएंगे, आदि आस्तीन। ठीक है, वो टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल पहन के जाएंगे, स्लीपर पहन कर जा सकते हैं। उस समस्त परीक्षार्थी मास्क भी अवश्य रूप से लगाना। ठीक, आप लोगों को क्या है कि स्लीपर चप्पल जो पहन के जाओगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जूते वगैरह, सैंडल वगैरह पहन के जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप जूते चप्पल नहीं पहन के जाओ तो बढ़िया है, और अगर पहन के जाते हो तो आप थोड़ा सा कहीं दुकान वगैरह पे आपको रखना होगा। ठीक है, उसके अलावा महिलाओं के लिए क्या क्या है कि महिलाएं सूट या साड़ी के अंदर आ सकती है, आदि आस्तीन का कुर्ता पहनेंगे, ब्लाउज पहनेंगे, हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर आ सकती हैं, बालों में साधारण रबर का बैंड लगा होगा, और मास्क अनिवार्य है। ठीक है, परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर उस अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन नहीं होना चाहिए, और पूरी आस्तीन का कुर्ता नहीं होना चाहिए, शर्ट नहीं होना चाहिए, ब्लाउज नहीं होना चाहिए, पूरी आस्तीन का। और जो भी ब्रॉन्ज है, जड़ाऊ पिन होती है या बेंज या फूल होते हैं, ये आप महिलाएं नहीं लगा सकती। ठीक है,
परीक्षार्थियों को लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार की जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियों, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। इनके अलावा परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते, सैंडल, मोजे, धूप के चश्मे, बेल्ट इत्यादि आपको नहीं लेके जा सकते आप। और क्या है इसके अंदर, और क्या है, और देखना आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई सिख व्यक्ति है और तो वो अपनी पगड़ी पगड़ी पहन के जा सकते हैं। सिख जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कड़ा, कृपाण और पगड़ी, ये 3 चीज़ें उनके लिए आवश्यक है। ठीक है। और क्या है इसके अंदर, और आपके जो ड्रेस कोड के बारे में मैंने बता दिया आपको। और क्या है, हाँ ठीक है। और जो भी आप लोगों की इसकी सूचना है वो देख रहे हैं। हाँ, आप लोग परीक्षाओं के संबंध में जो भी सोशल मीडिया है तो उनके भ्रामक प्रचार पर विश्वास नहीं करें। ठीक है। ये उसके अंदर साफ साफ मेंशन किया है कि आप लोग ऐसे जो प्रचार होते हैं उनके अंदर आप विश्वास ना करें, और आप लोग अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करें। और उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा कि हमने जो हमारी जो मेहनत की है इतनी, तो उसको हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे। ठीक है। ये आप लोगों को सबसे बड़ी आप लोगों की बात है कि आप लोग कभी भी अपनी मेहनत के ऊपर वो मत करना, शक कभी मत करना। ठीक है। आपकी मेहनत ही आपको सब कुछ दिलाएगी। तो आप लोग बेझिझक जाइए, एग्ज़ाम दे के आइए, नो टेंशन रहिए, और आप अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें। ठीक है। और देखते हैं कितने भाग्यशाली होंगे इसमें जो एग्ज़ाम दे के पास करेंगे। ठीक है। और इससे संबंधित जो भी आपके लिए विज्ञप्ति आएगी या सूचनाएं आएंगी वो सब मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। और ये पटवारी के अलावा जो भी रेलवे वगैरह जो भी है सब आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होगी। ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, क्या करना, अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें। आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक all students, all my friends।